आपका वो पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें आपने इस बात का जिक्र किया कि कैसे जब आप उनकी सुरक्षा में तैनात रहते थे, वो मारुति 800 वाला किस्सा। मैं चाहती हूं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो किस्सा एक बार फिर से आप उनके लिए भी बता दें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक ही अपनी व्यक्तिगत गाड़ी थी जिसके वो मालिक थे, मारुति 800 गाड़ी। एक मेरे ख्याल से अभी भी उनके पास वो गाड़ी होगी, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वहाँ पे पीएम हाउस में उनकी वो गाड़ी भी आई। और लगभग वही समय था जब एसपीजी ने BMW की अपनी नई फ्लीट खरीदी थी। जब हम उनको BMW में बैठाते तो वो इस बात पे एतराज़ व्यक्त करते कि मुझे ये गाड़ी ठीक नहीं लगती है, ये गाड़ी बहुत महंगी है, बहुत दिखावा लगता है ऐसी गाड़ी में चलना। तो हम लोग उनको समझाते कि नहीं सर, ये महंगी ज़रूर है लेकिन इसके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए हम आपको इस गाड़ी में बैठने के लिए अनुरोध करते हैं, और आपके वैभव ऐश्वर्य की निशानी नहीं है। तो मान जाते थे वो, लेकिन फिर 2-3 बात कहते कि नहीं ये गाड़ी ठीक नहीं है, मुझे मेरी गाड़ी मारुति गाड़ी है वो है। और वो मारुति भी उनकी जो पीएम की एसपीजी की फ्लीट होती है उसके पीछे खड़ी रहती थी। आते आते अपनी मारुति को वो बहुत ध्यान से देखते थे, और कभी चर्चा होती थी, कभी हम उनके भाव को समझ जाते थे कि उनको हमेशा लगता था कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं जिस महंगी गाड़ी में चल रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है। मेरी गाड़ी मेरी मारुति 800 है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका चालक हूँ। जो सरकार की गाड़ी है, एसपीजी की गाड़ी है, ये अलग है, ये टेम्परेरी है। और मुझे लगता है इसीलिए वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में देखते हुए नीतियाँ बनाने के लिए भी काम करते थे। अरुण साहब, हम लोगों को तो सिर्फ किताबों में देखने और पढ़ने के लिए मिला कि उनका स्वभाव क्या था, सादगी सौम्यता हमने पढ़ी। आप तो एसपीजी के तौर पर उनके साथ रहे, सबसे करीब रहे, कुछ बताएं कि कैसा व्यक्ति था, कितने सौम्य थे, कितने, क्योंकि एसपीजी आम लोगों को बहुत नज़दीक तो जाने नहीं देती है, सबसे नज़दीक आप ही लोग रह पाते थे। कैसा स्वभाव, कभी आप लोग प्रधान ने सादगी से जीते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा अनुभव मुझको और हम सबको बार बार होता था कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं तो जाहिर बात है बहुत बड़े आदमी के साथ हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जब उनका आचार व्यवहार देखो तो लगेगा कि नहीं, तो आप जैसे अपने ही पिताजी ताऊजी के साथ में हो, ऐसा प्यार मोहब्बत और सबकी समस्याओं को समझने वाला स्वभाव उनका था। विशेष रूप से बात करूँ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़े सिस्टमेटिक व्यक्ति थे। किस समय उनको निकलना है, अगर 8 बजे कहीं निकलना है तो 7:45 बजे सर और श्रीमती गुरशरण कौर जी हमेशा तैयार मिलेंगे। कभी नहीं हुआ कि एसपीजी प्राइम मिनिस्टर को कहीं पे पहुंचाने में जल्दी करे या लेट हो, क्योंकि वो हमेशा एकदम तैयार मिलते थे। प्रतिदिन उनका रात को 1.5 घंटे का 1 घंटे का समय कैलेंडर में निश्चित होता था कि ये उनकी पढ़ाई का समय। अर्थशास्त्री थे तो वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी रिपोर्टें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते थे, और रात को जब पढ़ते थे तो एक स्टूडेंट की तरह साथ में उनकी डायरी कॉपी रखी होती थी और उस पर नोट करते चलते थे सारी बातें। तो लगता था कि मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं। उस समय 70 के दशक में उनकी उम्र चल रही थी, लेकिन एक जैसा कॉलेज का विद्यार्थी पढ़ाई करता होगा उस तरीके से वो पढ़ाई करते थे। हम सब के लिए बहुत सीखने वाली बात है कि हमेशा विद्यार्थी मोड में जैसे वो थे वैसे हमको आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने छोटे छोटे कार्यक्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर विद्या अर्जन खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ नया करना भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल असीम अरुण जी, और एक तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आप इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और साथ में हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। अब चूंकि आप उनके इतने करीब रहे, इतने सालों तक, 3 साल तक चूंकि आप उनके साथ रहे, क्या कुछ और आपको याद आ रहा है? चूंकि इस वक्त ये बहुत दुख का क्षण है और सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी क्षति नहीं है, ये हर देशवासी के लिए जो उनके व्यक्तित्व से वाकिफ रहे होंगे उन सब के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। कुछ और अगर आपको आज याद आ रहा हो तो? देखिए, सुरक्षा कर्मियों का एक धर्म है, जब हम इतना नज़दीक रहते हैं किसी प्रोटेक्टी के तो हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय जो चर्चाएं हो रही हैं, बैकग्राउंड में चर्चाएं, उनको भी हमारे कान में पड़ी हैं, लेकिन वो दूसरे कान से भी नहीं निकलती, वो वहीं के वहीं गायब हो जाती हैं। तो इस होशियारी के साथ ये बात को ध्यान रखते हुए कि बॉडीगार्ड का जो धर्म है वो कभी ना मैं तोड़ूंगा ना मेरा कोई और एसपीजी का साथी कभी तोड़ेगा, क्योंकि तभी प्रोटेक्टीज एसपीजी पे विश्वास करते हैं। लेकिन जो चीज़ें
पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, उसको अगर देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे जब बहुत कठिन समय था राजनीतिक रूप से। उनके जो घटक दल थे वो हमेशा कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा निकालने के चक्कर में रहते थे, और जो देश हित में बड़े फैसले होने थे वो भी बड़े मुश्किल हो जाते थे। जैसे कि न्यूक्लियर डील, एक समय ऐसा आ गया कि न्यूक्लियर डील अब हो ही नहीं पाएगी ऐसा दिख रहा था, लेकिन फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक कदम आगे 2 कदम पीछे ऐसे ऐसे करके एक एक घटक दल से बातचीत की, सबको उसका महत्व समझाया, और फिर न्यूक्लियर डील को वो दस्तखत करने में, पार्लियामेंट से पास करने में सफल हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीखने वाली बात है कि स्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन आप कोलिशन गवर्नमेंट में हैं तो सबको किस तरीके से साथ लेके चलें। और निश्चित तौर पर आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, तब एसपीजी के तौर पर साथ में रहे और अब राजनेता आप भी बन गए हैं, आप भी मंत्री हो गए हैं। कई बार राजनीति आपको चुन लेती है, आप राजनीति को नहीं चुनते हैं। वो आपके साथ भी हुआ और खुद मनमोहन सिंह के साथ भी हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो वाकये शेयर करने के लिए।